वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की। देखिए, इससे पहले हम ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फोर्थ यूनिट है। इससे पहले देखिए इसी यूनिट में हमने बात की थी पास्कल्स लॉ की, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और कुछ फ्लूइड की डेफिनेशंस। तो ये थी हमारी फोर्थ यूनिट में अब तक जो हमने कंप्लीट किया। तो आज हमारी बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है और इसका डेरिवेशन क्या है, इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो देखिए, डेरिवेशन हमने पास्कल्स लॉ का देखा था, वैसे ही इसका भी देखेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? हमें कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्वेशन। जितना मास एंटर करेगा किसी चीज में उतना ही बाहर निकलना चाहिए। यानी मास हमारा कंजर्व रहे। अगर वो जिसकी यूनिट 10 है मास की, तो वो बाद में भी 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, 10 केजी की 10 केजी मिले हमें। तो ये है हमारा प्रिंसिपल, हमारा कंजर्वेशन। किस पे बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, देखिए ये क्या शो कर रहा है कि ये कोई एक बॉक्स है या एक पाइप है जिसमें हमारा ये एम अमाउंट यू एम केजी या एम अमाउंट का मास एंटर कर रहा है। इतना ही हमारा बाहर मिलेगा हमें। जितना एंटर कर रहा है उतना ही हमें बाहर मिलेगा एम का। तो ये होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये इस पर फर्क नहीं करेगा कि हमारा इसकी शेप कैसी है, फ्लूइड की, सॉरी बॉक्स की। जैसे हमने किसी भी बर्तन में 10 केजी का लिया है कुछ भी, तो बाद में 10 केजी ही मिलेगा। सिमिलरली ये है, ये पाइप है हमारा। इसमें अगर 10 केजी का हमारा मास एंटर किया है, यानी 10 केजी का कोई भी फ्लूइड है, वैसे तो लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन लीटर से हम उसमें केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड को। ठीक है, तो ये 10 केजी का 10 केजी मिला, ये था हमारा कंजर्वेशन। बात करते हैं एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन दी स्पेस, देखिए स्पेस में यानी हमारे एयर में कहीं भी कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। जैसे एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई हमारा पार्टिकल है और ये किस लाइन पर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा इस पर, ऐसे करके। तो ये इस पर जा रहा है, इस तो इस पॉइंट पर जो भी आएगी हमारी, जो भी वाटर आएगा या जो कुछ भी आएगा, वो उसकी वेलोसिटी v1 है तो v1 ही रहेगी, v2 है तो v2 ही रहेगी। ये केवल इतना शो कर रहा है कि ये देखिए पॉइंट शो कर दिया हमने v1। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर जितना भी वाटर आएगा वो v1 वेलोसिटी से ही जाएगा और इस पर जो आएगा वो v2 वेलोसिटी से। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये एक शेप का लिया है, मतलब एक इरेगुलर शेप ली है इसकी, जिसका एक तरफ एरिया है a1 और दूसरी तरफ है a2, यानी दोनों एरिया अलग अलग है। फिर भी इसकी वेलोसिटी वन v1 ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एक बात और समझिएगा, जनरल बात, कि जो पाइप होता है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है हमारी वाटर के फ्लो होने की। जबकि जो हमारा सरफेस होती है जिस पर पानी चिपक कर जाता है, तो वो सरफेस पर वेलोसिटी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से हमारा पानी, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा, बोतल में हमारा पानी रह जाता है, कितना भी कैसा क्यों ना हो बोतल हमारी, या कोई स्टील का बर्तन हो या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो माइक्रो लेवल पर हम उसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। तो देखिए सेंटर में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, केवल विस्कोसिटी होती है सेंटर में। विस्कोसिटी की बात कर चुके हैं, तो केवल सेंटर में विस्कोसिटी होती है और साइड पर हो जाता है हमारा फ्रिक्शन, जिसकी वजह से सेंटर में हमारा सबसे तेज हमारा वाटर फ्लो करता है। सेंटर में जैसे कि ये देखिए v1 दिखा रहा है हमें, तो v1 हमारा सेंटर है यहाँ पे, या v1 v2, तो सेंटर में सबसे तेज वेलोसिटी फ्लो होती है। तो इसका मतलब क्या है कहने का, ये जो लाइन लिखी है, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। या कह सकते हैं इस तरफ का क्या होगा, इस तरफ एरिया का है a1 और वेलोसिटी क्या है v1। ठीक है, दोनों अलग अलग है। a1 v1 इक्वल्स टू क्या होगा, a2 इंटू वी टू, a2 v2, a2 v2, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। ये दोनों इक्वल होंगी और ये करना है हमें प्रूफ। तो देखिए हम मानते हैं रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन सेकेंड
कितना वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, ये होगा हमारा रेट ऑफ फ्लो, या कह सकते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं इसे। तो ए भी कर सकते हैं हम, कुछ भी कर लीजिए आप। वॉल्यूम फ्लो इन सेकंड, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा मीटर क्यूब, सेकंड क्या होगी हमारी एस, ठीक है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्रूव करना है। तो ये देखिए ये हमारा कोई एक पाइप जिसमें एरिया है इस साइड का A1 और दूसरी साइड का A1 A2, इस साइड से जो वेलोसिटी जा रही है वो है हमारी V1 और इससे जा रही है हमारी V2, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब डेल्टा टी लो या टी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने डेल्टा टी लिया है तो आप डेल्टा टी लो या टी लो कोई फर्क नहीं है उससे। तो स्पीड क्या होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारी पहली साइड पे V1, V क्या है हमारी स्पीड, देखिए V1 हमारी स्पीड है पहली साइड पे, तो V इक्वल्स टू डी अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डी क्या है, डिस्टेंस क्या होगी हमारी वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, यहाँ तक आप निकाल लेंगे। वेलोसिटी होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए डी वन मतलब इस साइड की लेंथ लेंगे। अब डी वन क्या है हमारा कि कितनी लेंथ कवर की इसने, तो वी वन इंटू डेल्टा टी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है हमारी वी वन, टाइम क्या है हमारा डेल्टा टी। अब सिमिलरली दूसरी तरफ हम डिस्टेंस ले, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये पार्टिकल दूसरा वाला, तो ये करेगा वी टू इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारी है डिस्टेंस वी टू। ये हो गई दोनों इक्वेशन। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी एल बी एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो ये मान लीजिए कोई भी एक डायमेंशन हमारी लेंथ है ब्रेथ है या हाइट है कोई भी लेंथ मान लीजिए, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी इसकी मीटर होगी, इसकी भी मीटर होगी। तो एक लेंथ होगी, ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो लेंथ क्या होगी हमारी अब एरिया इंटू लेंथ A1 इंटू V1 डेल्टा टी। अब ये क्या है V1 डेल्टा टी क्या है हमारा D1, ये D1 ही तो है हमारा, देखिए D1 समझ आया आपको। मैंने केवल वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम आप पहले से पढ़ चुके हैं, पढ़ाई होगा आपने, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ और ब्रेथ को मिला के हमने एरिया कर दिया है, और एक डिस्टेंस मान लिया हमने कोई D1। तो तीसरी मिल गई, देखिए एक तो मिल गया एरिया A1, और इसमें कितना चला ये V1 डेल्टा टी यानी D1 चला। अब सिमिलरली देखिए दूसरे पार्ट के लिए हमने A2 के लिए, क्योंकि देखिए ये हमने वॉल्यूम शो किया है एरिया इंटू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डी या लेंथ कह सकते हैं हम इसे। तो देखिए दूसरे पार्ट में वॉल्यूम लिया है जो V2 है हमारा, उस साइड पे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इस साइड पे A2 इंटू V2 डेल्टा टी, यानी A2 इंटू D2 कर सकते हैं, D2 और D2 की वैल्यू क्या है हमारी V2 डेल्टा टी, ये वाली V2 डेल्टा टी। तो V2 डेल्टा टी आई यहाँ से, ठीक है। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड है, ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखिए डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होती है हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है हमारा m और वॉल्यूम क्या है हमारा जो हमें ये मिला है V1 और V2, ठीक है। ये V1 और V2 देखिए वेलोसिटी, अब मैं कैपिटल V की बात कर रहा हूँ, या VOLM भी लिख सकते हैं। देखिए डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मास इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, देखिए कैसे। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा हमारा मास, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आगे बात करते हैं इसकी, देखिए अब देखिए मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं V1 और सॉरी इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन वन में क्या है हमारा A1 V1 इंटू डेल्टा टी, तो m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारा V1 में क्या होगा A1 V1 डेल्टा टी, अगर V2 होगा तो क्या होगा हमारा A2 V2 डेल्टा टी, क्योंकि देखिए ये दे रखा है A2 V2 डेल्टा टी। तो देखिए दूसरी इक्वेशन में A2 V2 डेल्टा टी। अब देखिए डेंसिटी मैंने अलग क्यों नहीं ली, क्योंकि एक फ्लूइड की डेंसिटी सेम होती है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये होगी हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। देखिए डेंसिटी सेम फॉर बोथ, यानी दोनों साइड के लिए वैल्यू डेंसिटी हमारी सेम रहेगी। तो देखिए दोनों मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि ये मास और ये मास दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन, मैंने कंजर्वेशन लगाया तो क्या किया मैंने कि जितना मास एंटर किया यानी ए वन साइड पे है और जितना ए टू साइड पे, दोनों इक्वल कर दिया। तो रॉ इंटू ए वन बी टू, ए वन बी वन डेल्टा टी, यानी थर्ड इक्वेशन ये रही और फोर्थ इक्वेशन करती ये रॉ इंटू ए टू वी टू डेल्टा टी। ठीक है, इसे देखिए। अब ये दूसरी साइड पर आ गई। अब देखिए इसमें क्या क्या क्रॉस होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो देखिए डेंसिटी दोनों साइड सेम है, डेंसिटी क्रॉस हो गई। डेल्टा टी या टी जो भी माना है आपने वो सेम है, तो ये सेम। अब क्या बचा, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, यही तो हमें लाना था, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू। तो ये आएगा हमारा ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, और ये क्या कहलाएगा हमारा, ए वन वी वन हमारा कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू। अब कंटिन्यू इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड रॉ एवी। अब नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम क्या मानेंगे, एवी। ये हमारी जनरल बात है। अब देखिए कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम मानेंगे, सॉरी वेलोसिटी। और इनकम्प्रेसिबल है तो एवी मानेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी के। रेट ऑफ फ्लो, सॉरी फ्लो रेट ऑल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज। अब देखिए फ्लो का रेट है उसे ही हम डिस्चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलीज करता है एंड पॉइंट पर वाटर को या जो भी हमारा फ्लूइड है उसे। तो एक बार इसे देख लीजिए कैसे है ये। देखिए कंटिन्यूटिकेशन इज बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जितना मास एंटर कर रहा है किसी भी पाइप में उतना ही बाहर जाएगा। देखिए ये प्रैक्टिकल आपने देखा होगा अपने घर में। आप किसी भी पाइप को पकड़े हुए हो, अगर आपने उसका मुंह थोड़ा सा दबा दिया, उंगली से थोड़ा सा दबा दिया, तो उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी तेज हो जाती है कि वो आगे तक जाता है। उसे ही आप अगर हटा देते हो अपने हाथ को तो फिर से वही नीचे गिरने लग जाता है पानी। तो ये होता है, देखिए एरिया आपने कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये तो देखिए यहीं पर है, यही तो है। अगर आपने जैसे ही एरिया कम किया, इधर देखिए, जैसे एरिया कम किया तो वेलोसिटी कर दी हमारी इंक्रीज, तभी तो कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी, अगर आपने एरिया बड़ा कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। अब ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू ये निकालना था, स्पीड ली हमने, देखिए प्रूफ देखते हैं डायरेक्ट। तो इस तरफ है ए वन और ये है वी वन, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डी वन इक्वल टू क्या हुआ, डी वन साइड पे हमने हमने माना डी वन, तो डी वन इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है हमारा, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी वी वन और टाइम क्या हमारा डेल्टा टी। डी वन इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब डी टू क्या होगा, डी टू होगा हमारा स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या हमारा डेल्टा टी। देखिए दोनों साइड सेम है हमारा, तो वी टू डेल्टा टी। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, यानी लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू वॉल्यूम हो गया। एरिया इंटू वॉल्यूम यानी एरिया हमारा ए वन हो गया एक साइड पे, डिस्टेंस डी वन है हमारी, तो ये हो गया हमारी ये। अब दूसरी साइड पे वॉल्यूम क्या हो हमारा, ए टू वी टू डेल्टा टी। ठीक है, ये भी पहले वाले की तरह आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या बात होती है हमारी, आगे देखिए बात है हमारी कि डेंसिटी क्या है हमारी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए मास चाहिए तो मास की वैल्यू निकालिए, तो मास की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी हमारी, देखिए डेंसिटी होगी हमारी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया हमारा, मास आ गया, तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। देखिए इस पार्ट का इक्वेशन फर्स्ट वॉल्यूम क्या आया, ए वन बी वन डेल्टा टी, और सेकंड से क्या आया, ए टू बी टू डेल्टा टी। अब कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास दोनों तरफ, यानी डेंसिटी इक्वल्स टू ए वन बी वन डेल्टा टी, और एम टू, और दूसरी साइड पे देखेंगे तो डेंसिटी इक्वल्स टू ए टू बी टू डेल्टा टी। अब मास, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये लगाया तो दोनों तरफ का मास जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए मास एग्जिस्ट करेगा वो उसका, देखिए डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, टाइम से हो जाएगा टाइम कैंसिल, क्या बचेगा, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, ए वन वी टू, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, यही हमें प्रूव करना था और यही है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके फर्दर
बारे में कि आगे इसकी कुछ डेफिनेशंस क्या-क्या है। जैसे हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, टरबाइन से हमारी कौन-कौन सी टरबाइन है, कुछ टाइप की हैं, इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।